इदं ज्ञानम प्रतिभागियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम आपको वीडियो नंबर 1, 2 और 3 पहले ही दे चुके हैं। 1 बाय 1 आप अगर वीडियो को वॉच करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते जाएंगे। जो भी हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए आपको 1 बाय 1 हर वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखना चाहिए। पहले वीडियो में जैसा कि अपन ने बताया नंबर सिस्टम क्या होता है, दूसरे वीडियो में और उससे आगे बढ़े, तीसरे वीडियो में हमने जो डिवीजन लेमा, इक्वल डिवीजन लेमा के ऊपर क्वेश्चंस करे, इकाई अंक के आधार पर क्वेश्चन करे। अब हम जो पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो नंबर सिस्टम है, परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या, थोड़ा उसका विस्तारित रूप आगे अपन लेके चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेय, अपरमेय दो संख्याएं हैं और ये किसका पार्ट होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, परमेय और अपर। ओके, इस तरह परमेय संख्याएं जैसा कि हमने बताया P/Q के रूप की होती हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरमेय P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं और इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इनका एक नाम और है, ये 2 टाइप की होती हैं। परमेय संख्याएं कोई पूछे कितने टाइप की होती हैं? एक शांत और अशांत। ये शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या होती है? नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। इसका मतलब समझिए आप, शांत अशांत हो गया, हिंदी में इसका अशांत लिखा हुआ है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या? 1/2, 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8। जब 1 में 2 का डिवाइड दिया तो 0.5 आ रहा है, 4 का डिवाइड दिया तो 0.25 आ रहा है, 5 का डिवाइड दिया तो 0.20 आ रहा है, और 8 का डिवाइड दिया तो 0.125। इसका मतलब है शांत, मतलब जो भी डिवाइड दिया वो डिवाइड कंप्लीट चला गया, कोई रिमाइंडर रेस्ट नहीं बचा है। इधर देखिए 1/3 इक्वल टू 0.3333, बहुत समय तक जा रहा है। 1/6 को भी अगर अपन डिवाइड देंगे तो कितना जा रहा है, आपको दिखा देते हैं। पॉइंट लगाया
जीरो बढ़ाया, है ना, तो कितना जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा भाग, 1 6 4 6 6 4 6 6, यानी कि 0.1666, 1/7, 1/11, ये सब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं किसी निश्चित क्रम के आधार पर। अब ये दोनों ऐसे कैसे होते हैं, कैसे पता करेंगे? कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी संख्या शांत संख्या है, कौन सी संख्या अशांत संख्या है। तो जो P अपॉन Q है, ये P अपॉन Q, हम इसमें Q देखते हैं। Q का फैक्टर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 8, तो ये सब की सब संख्याएं क्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी। 2 को इस रूप फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, जैसे केवल 2 लिखा है तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 लिख दो। 4 लिखा है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 लिख दो। 5 लिखा है तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 लिखा है। और भी अगर मान लो इस तरीके से लिखा है 1/50, क्या लिखा है 1/50, तो 1/50 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 25, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये भी संख्या कैसी कहलाएगी, टर्मिनेटिंग मीन शांत संख्या है और परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर। लेकिन ऐसी संख्याएं जो शांत नहीं है लेकिन एक निश्चित क्रम के बाद उनके अंक रिपीट होते रहते हैं, बार बार वही अंक आते रहते हैं, तो वो संख्या अशांत संख्या कहलाएगी। आप 1 में 7 का डिवाइड देके देखिए, एक निश्चित क्रम के बाद वही अंक आप बार बार रिपीट होंगे। 11 का भाग देंगे 1 में तो वही संख्या कुछ निश्चित क्रम के बाद अपने आप 1/9 करेंगे तो भी वही आएगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, शांत और अशांत। ये जब हम ये हमारे जो सिलेबस दिया है दशमलव वाली संख्या है, तो शुरुआत यहीं से होती है। जब तक हमारा परिमेय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम एकदम दशमलव पढ़ने लगेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है, ये दशमलव में संख्याएं दी हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और इसको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके की संख्याओं को भी अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोर्स में दशमलव दे दिया इसका मतलब परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याएं अपने आप इंक्लूड हो गई। अब आप ढूंढो कहीं कोर्स में परिमेय अपरिमेय, तो सर है नहीं, ऐसा नहीं है। दशमलव दे दिया, परिमेय अपने आप इंक्लूड हो गई। और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए वास्तविक संख्याएं तो बिल्कुल कंपलसरी है ही, तो इसे अपन नकार नहीं सकते। ठीक है, अब बात आती है इसकी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो कुछ एग्जांपल तो इसकी इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे √2 वाली संख्या है, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा, एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है रूट वाली हो, इस तरीके की भी हो सकती है 2/1/3, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 नहीं होगा क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद एक रेशनल नंबर मिल जाता है। तो इनको बोलते हैं सर्ड्स, करणी। हिंदी में क्या बोलते हैं, करणी, और इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स। तो जितनी भी सर्ड्स हैं वो सबके सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरी बात, पाई, जो पाई है, पाई की वैल्यू लिखते तो अपन 22/7 है, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये पाई भी रेशनल नंबर कहलाती है। अब क्यों नहीं होती उसको डिटेल में कभी स्पेशल लेक्चर देकर उसको समझाएंगे कि पाई लिखते तो 22/7 है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या क्यों होती है। 22/7 तो परिमेय होनी चाहिए, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और इसको भी प्रूव करके बताएंगे अपन। ठीक है, और भी बहुत सारे अगर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से करंट टाइम में अगर नहीं लिखे तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, जैसे 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0,
4, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल अपन इस तरीके से, कोई भी एक निश्चित क्रम नहीं है, ऐसे लग लो 1 2 3 0 5 6 9 0 2 0 0, बहुत सारे अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। और इधर भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जा सकते हैं आप देखिए, जरूरी नहीं है बटे करके लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2। देखो इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ 2 अंक के बाद एक निश्चित क्रम से रिपीट हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं 1 2 करें, अपन 1 7 1 7 1 7 1 7। अब कोई भी यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप 5 2 5 2 5 2, कोई जरूरी नहीं है 2 2 का ही रिपीटेशन हो, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मीन्स एक निश्चित क्रम के बाद वही अंक अगर रिपीटेड होने लगती है तो वो संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। लेकिन उनका नाम क्या होता है, अशांत होती है। वो कौन सी होती है, अशांत संख्या कहलाती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 999691222918 पर कॉल कर सकते हैं और इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे खुद के चैनल पर भी इस तरीके के वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं इदम गानम फाउंडेशन के बच्चों के लिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि इस तरह की जो अशांत संख्याएं हैं उनको अपन पी अपन क्यू के रूप में किस तरीके से लिखते हैं वो भी इसमें साथ साथ में लिख लीजिए। अशांत संख्याओं को पी अपन क्यू के रूप में किस तरीके से लिखते हैं। चलिए, सपोज हमारे पास संख्या है, यही कोई भी संख्या ले ली, x की वैल्यू ले ली 0.121212121 और डॉट 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 से इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसको अपन किस तरीके से रीराइट करते हैं, लिखने का तरीका अपना होता है। अगर इस तरीके से लिखा है तो हम यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ेंगे। केवल आपने क्या लिखा, x इक्वल टू 12 पे बाहर लिख लिया है आपने, पॉइंट आगे लिखा हुआ है तो केवल 12 और 9 9 लिख दें। समझने का प्रयास करना है एग्जाम्पलों के माध्यम से कि चूंकि दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 9 आ। अब देखिए क्वेश्चन को हम बदलते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बदलते जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ 2 ले लिया और ये 1 2 ले लिया और 1 2 पर बार लगा दिया, यानी कि ये संख्या इस तरीके की लिखी होगी 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड डॉट डॉट, इस तरीके से लिखी होगी। तो इसको इस तरीके से लिख लो। अगर केवल यही दिया है तो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे 2 1 2, जो जितने बार संख्या रिपीट हो रही है उसके लिए 9 9, और जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए अपन लिखेंगे यहाँ क्या 0, और किसको घटाएंगे, जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको अपन यहां से घटा दो। तो क्या हो जाएगा 2 1 0 अपॉन 9 9 0। चेक कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 3 से काट दो, 7 अपॉन 11, 7 अपॉन कितना आएगा 3 से कटेगा थोड़ी 33 आएगा ना, 3 से कटेगा तो 33। अब 33 का आपने डिवाइड दिया किसमें 7 में, पॉइंट 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 टाइम्स गया 66, 4 बचा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 33, फिर 7 और 0, फिर 2 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा 66, मतलब 2 टाइम्स जाएगा, और फिर कितना बचेगा 4 बचेगा, और फिर 0 2 1 2 2।
तो आंसर में 21/99 भी हो सकता है, 7/33 भी हो सकता है। ये आपको ऑप्शन को चेक करके आपको इसको सॉल्व करना होगा। आगे देखिए इसी टाइप के और क्वेश्चन किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए ये ऐसे लिखा है 0.212 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे, 212 और 2 एक बार रिपीट हो रहा है तो 9 और 2 अंक दशमलव से पहले हैं तो 00 और 21 रिपीट नहीं हो रहा है तो 21 को घटा देंगे और आंसर अपना निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्सेशन करते हैं। जो भी अशांत संख्या है, अशांत अपरमेय संख्या है, अशांत तो अपरमेय भी होती हैं, लेकिन अपरमेय संख्याओं को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, तो आगे चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो अभी हमने क्या देखा, शांत और अशांत संख्याओं को। हम संख्या पद्धति वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति में ही आता है सब कुछ संख्या पद्धति में। हमें कई बार पहचानना होता है कौन सी संख्या परमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। तो इस तरह अगर हमें संख्या अपरमेय और परमेय का अगर अच्छी तरीके से अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम उस संख्या को नहीं फाइंड आउट कर सकते कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है। कई बार ऑप्शन में मान लो इस तरीके से कोई एक ऑप्शन दे दिया आपको, देखो एक चीज और बता दें कि इधर लिख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बी वाला ऑप्शन दे दिया, 5 4 पे बार, सी वाला ऑप्शन दे दिया, 8 की पावर 1/3 और डी ऑल। इसमें पूछा कौन सी संख्या परमेय संख्या है, कौन सी संख्या परमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। मान लो किसी ने यहाँ 5/4 की जगह 2/3 लिख दिया, तो हमने जनरली ज्यादातर जो कम नॉलेज होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो बस ये पढ़ते हैं कि जो P/Q की संख्या होती है वो परमेय संख्या होती है। तो तुरंत कोई बच्चे आंसर इस पे लगा आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है इसको भी अपन P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये P/Q के रूप में है ही, और ये भी P/Q के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्यों, 8 की पावर 1/3। हमने आपको पहले ही कहा था कि आपको क्यूब, स्क्वायर और टेबल कंठस्थ होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक के आपको टेबल, 2 से लेकर 40 तक के आपको स्क्वायर और 2 से लेकर 30 तक के आपको क्यूब बिल्कुल याद होने चाहिए एट रैंडम। उसके बाद मैथ को पढ़ने की सोच है, ठीक है। नेक्स्ट, तो संख्या अपना आंसर, अगर हमारा कॉन्सेप्ट कमजोर है तो हमारा आंसर श्योर नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हमने यहां लिख दिया कौन सी संख्या अपरमेय है, अपरमेय, यही क्वेश्चन है, बस यहां हमने ये बदल दिया नन। पहले वाले का आंसर ऑल था। अब अपरमेय की बात करें तो आपको कोई बच्चा कहेगा सर शॉर्ट्स टाइप की चीज है, ये तो करनी लग रही है, करनी, यही अपरमेय है। ना वो हल करने का प्रयास करेगा ना कुछ करने का, केवल उसने अधूरी डेफिनेशन पढ़ी है, केवल सतही ज्ञान उसने प्राप्त किया है, तो उसमें उसको धोखा हो सकता है। और जो बच्चे बिल्कुल डीप जो समझ समझ के पढ़ते हैं उनको फायदा होगा। पहले उसको बारीकी से देखेंगे, भाई ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, इसको सॉल्व किया तो ये भी परमेय है। मान लो इसकी जगह या इस तरीके से लिख दिया √2 इंटू √2 मान लीजिए 80, तो आपको लगेगा कि भाई ये संख्या कैसी हो गई, ये भी अपरमेय टाइप की लग रही है। लेकिन जब इसको आप हल करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, और ये जाएगा 36 और बाहर निकल के क्या आ जाएगा। तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं
बेसिक मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेशक हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपन अगर केवल हम ये सोचें कि हम अपने सिलेबस पे फोकस करें और हम परीक्षा को फाइट कर लेंगे, तो ये आप भूल जाइए। सिलेबस को फोकस करने से नहीं, जो हमारा 1 से लेकर 10 तक, आप ये मान के चलिए, आपको अगर सक्सेस होना है, हम मान के चलते हैं कि आपका 1 से लेकर 8 तक का सिलेबस है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आपको 1 से लेकर लगभग 10 तक का पूरा सिलेबस जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करेंगे, आप केवल इन पर ही फोकस हो जाओगे, RS अग्रवाल पर, सगीर अहमद पर और तमाम बुक्स होती हैं उन पर ही अगर फोकस हो जाओगे, तो आपका सिलेक्शन मेरे ख्याल से 100% सिलेक्शन की आप नजदीक नहीं होगी। हो जाए बहुत अच्छी बात है, हो भी जाओगे, लेकिन आपका नॉलेज अधूरा रह जाएगा। हमारा मेन चीज है नॉलेज प्राप्त करना, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या पद्धति का महत्व क्या है। ओके, अब हम आपको कुछ आइडेंटिटियों की ओर ले चलते हैं, ये भी संख्या पद्धति का ही पार्ट है। हालांकि इसमें एक नया टॉपिक जो पढ़ते हैं फैक्टर और गुणनखंड, उसमें आ जाता है, लेकिन कुछ आइडेंटिटियों का नॉलेज शुरू में ही हो जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्या है? नंबर 1 कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये आइडेंटिटी आती कैसी है? तो इसको भी बहुत ढंग से अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे हमने कहा आपको स्क्वायर आना चाहिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये क्यों आया? क्योंकि 4 का 4 से 2 बार इंटू किया तब आया ये। इसी प्रकार a प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें फिर क्या किया जाएगा? a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिख लिया आपने, a का इधर इंटू कर दिया और b का इधर इंटू कर दिया, क्या हुआ? a स्क्वायर ए बी, यहां पर भी ए बी और बी स्क्वायर, और जब अपनी आइडेंटिटी निकल के आ गई। तो हमें केवल रटने से काम नहीं चलेगा, जब तक उसको इंटरेस्ट के रूप में समझ के प्रूफ नहीं करेंगे। ये तो छोटी आइडेंटिटी थी, पहली आइडेंटिटी, इससे बड़ी बड़ी भी आइडेंटिटी आएंगी, तो हम आप लोग क्या करें? इनको प्रूफ करने का प्रयास करें। जब प्रूफ करने का प्रयास करेंगे तो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अपने आप जगेगा, उसमें आपको और कुछ नया करने का सोचेंगे, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, अपने आप भूलोगे नहीं बहुत सारी चीजों को। तो पहली आइडेंटिटी कौन सी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस की बी स्क्वायर। अब कोई कहे इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। इधर लिख सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तीसरी आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पांचवा ए प्लस बी का होल क्यूब। छठवां ए माइनस बी का होल क्यूब। सातवां ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आठवां ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलिए लिख लेते हैं इनको। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस तरीके से याद करो, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, ए क्यूब बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और भी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। कौन सी? नंबर 9 दिख नहीं रहा होगा इधर नीचे, तो आप इधर से देखिए कि 9 आइडेंटिटी नंबर 9 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 10 ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c। इस तरीके से भी हमारे पास कुछ आइडेंटिटी हैं और इनके आधार पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आप लोग देख लो ढंग से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, कहीं कोई अगर वैसे तो सही सही लिखी है और भी आप चेक कर लेना। अब ये आइडेंटिटी के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 98 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमको इसको फास्ट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है इसकी। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 98 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 को घटा देते हैं, लेकिन उनको आइडेंटिटी अच्छे से मालूम है, वो क्या करेंगे 98 प्लस 2 और 98 माइनस 2, 98 प्लस 2 किया तो आया 100 और ये आया 96, तो आंसर कितना आ गया? तुरंत आंसर। ठीक, इसी क्रम में आप देखिए एक एग्जांपल और देखिए। मान लो यहां पर लिखा हुआ है 27 का होल क्यूब 3 का होल क्यूब अपॉन 27 इंटू 3 27 इंटू 27 माइनस 27 इंटू 3 और 3 का होल स्क्वायर, और हमें इसका आंसर चाहिए। अगर आंसर चाहिए तो जिन्होंने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है और डायरेक्ट वो सॉल्व करना चाहते हैं तो 5-7 मिनट निकाल देंगे, फिर भी आंसर गलत आएगा। और यहाँ हमने तुरंत आइडेंटिटी लगाई है। कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है आप देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इधर लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इधर लिख लीजिए, और ए क्यू प्लस बी क्यू की हमने क्या आइडेंटिटी आपको लिखाई है? हमने लिखाई है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये है, ये नहीं, ये है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए क्यू बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सॉरी ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब जो नीचे वाला फैक्टर है वो आपस में कैंसिल हो गया, इसके इक्वल क्या आया ए प्लस बी, और ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी 27 मानी थी, तो हम यहाँ 27 और बी की वैल्यू हमने 3 मानी थी, तो आंसर हमारे क्या आ गया 30 आ गया। ओके, थैंक यू। आगे ये नया वीडियो हम जनरेट करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू। जो अपना जो टॉपिक चल रहा है परमेय संख्याएं, जिसमें परमेय संख्याएं वही वाली परमेय संख्याएं जो अशांत हैं, जिनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोलते हैं, उन पर आधारित हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और आइडेंटिटी पर आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। बहुत सारी आइडेंटिटी हम आपको लिखा चुके हैं और इन पर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। उन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है 0.27 बार। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है किसी भी बुक में, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, 27 और यहाँ एक बिंदी रख दी जाती है। इसका मतलब आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है 2 7 7 7 7 7 7 और इनफाइनाइट तक चला जाता है। हमें इसकी इक्विवेलेंट एक नंबर जो इसको अपॉन में एक फ्रैक्शनल पार्ट में बटे में जो भी संख्या निकालनी होती है, जिसमें एक अंश होता है और हर होता है, उसमें इसको कन्वर्ट करना होता है। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया, क्या है पहला क्वेश्चन आपके लिए
0.27 बार। फिर से देख लीजिए, इससे पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या कि आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमें दिमाग में क्या पुट करना है कि हमें ये रखना है दिमाग में कि हमारा ही कौन सी डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है। तो हमें पता है कि हमारी एक ही डिजिट है जो कि 7 है, और जो बार बार रिपीट हो रही है, जिस पर बार लगा हुआ है वो रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 27 ऐसे लिख लिया जाएगा, और जो रिपीट नहीं हो रही है उसको इधर से घटा दिया जाएगा। समझ में आया? ये 27 एज इट पूरा लिख लिया। जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसको उसमें से घटा दिया जाएगा। जो अंक रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 लिखा जाएगा, और जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0 लिखा जाएगा। ठीक, अब इसका आंसर क्या आएगा? 25/90। और इसको स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कितने से कैंसिल आउट हो रहा है? ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो दूसरे कलर से इसको देख लीजिए, 5 और 18, तो 5/18। जब अपन इसमें डिवाइड देंगे, किसमें? 5 में 18 का, तो हमें यही संख्या प्राप्त होने लगेगी। चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है? करके भी दिखा देता हूं मैं कि 18 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 18 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो आया 36, और यहां कितना बचा? 4, और ये भी बचा 1। एक 0 बढ़ाया, 7 टाइम्स टेबल को अपन ने रीड किया, कितना आएगा? 68, 56, 80 लगी 5, 7 1 7 5 12। फिर से कितना आया? 4, और फिर 1, और फिर 0। दिख रहा है आपको? फिर 7 आएगा, यहाँ 126 आएगा, और फिर 14 आया, और 0, और ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने 0.27 बार के इक्विवेलेंट क्या आंसर निकाल लिया? 5/18। ये आपके सामने है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार क्या है? यहां 2956 पे बार है, तो ये कितना होगा? 2956 है, जिस कंप्लीट लिख लिया। कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं? तो -29 अपॉन 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए अपन ने 9 लिख लिया, और 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके लिए अपन ने 0 0 लिख लिया। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझा देते हैं कि पूरी संख्या ऐसे लिख लीजिए, जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको उस संख्या में से घटा दीजिए डायरेक्ट, और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9 लिख लीजिए। 2 अंक रिपीट 5 6 5 6 5 6 है यहाँ पर, और ये 2 अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए अपन ने 00 लिख लिया। अब आप इसको इसमें से घटा दीजिए, यानी कि ये 29 में से 56 जो आपने 29 घटेंगे तो कितना होगा? 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ 3 हो जाएगा, 2 9 और 2, ऊपर कितना बचा? 2927 अपॉन 9900। आप अगर ये संख्या आपस में कैंसिल हो रही हो तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। तरीका यही है कि पूरी संख्या को लिख लीजिए, जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसको उसमें से घटा दीजिए, रिपीट अंकों के लिए 9 नीचे लिख दीजिए, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके लिए 0 0 लिख दीजिए। तो 2 अंक ऐसे हैं कि जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ 0 0। अब आपके ऊपर है इसको किस तरीके से कैंसिल आउट करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 0.7 बार। तो इसमें आप देखिए
371 माइनस के 3 अपॉन 990। इधर कितना हो जाएगा 368 अपॉन 990। 2 से तो अभी कैंसिल हो ही रहा है, तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो उस संख्या का लोएस्ट फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। मेन चीज है, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ समझ में आ गया होगा। जो भी शांत और अशांत संख्या हैं, परमेय संख्या है, उनको किस तरीके से अपन रीराइट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए कि 7.35 इंटू 7.35 माइनस 6.2 अपॉन 1.15। अब आप सोच रहे हैं कि पॉइंट वाली संख्या तो अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी फिट हो रही है। वो आइडेंटिटी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने आपको क्या बताई थी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर। अब चूंकि ये 7.35 लिखा हुआ है, तो इसको अपने ये 7.35 का स्क्वायर हो गया और ये 6.2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 7.35 माइनस 6.2 और 7.35 प्लस 6.2। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ऊपर तो आइडेंटिटी लग गई, अब नीचे क्या है, ये कितना आ रहा है 1.15। तो आप देखिए 1.15, तो ये किसका डिफरेंस है बताइए। 1.15 किसका डिफरेंस है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है। चलिए यहां चेक कर लेते हैं कि 7.35 में से 6.2 घटाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा। बैलेंस करना पड़ेगा, दशमलव के बाद के अंक सेम करने पड़ते हैं जोड़ने और घटाने पर हमको। तो यहां कर लिया आपने 5 जाया 1 और जाया 1, ये हमें यानी कि पता चल गया ये 1.15 क्या है, 7.35 और 6.20 का डिफरेंस है। यानी कि यहां जो लिखा हुआ है 1.15 वो किसका डिफरेंस है, 7.35 माइनस 6.2 का डिफरेंस है। तो इससे ये सीधा कैंसिल हो गया और रेस्ट नंबर है जो अपन इसको ऐड कर दो, 7.35 और 6.20। तो आंसर क्या आएगा 5 और 7 × 13। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ गया 13.5। कई बार बच्चे अगर नहीं समझते हैं और आइडेंटिटी को नहीं समझ पाते हैं, डिफरेंस यहाँ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो सीधे वो क्या करने लगते हैं, डिवाइड करने लगेंगे, इंटू करने लगेंगे, घटाने लगेंगे, तो उनका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो हमें अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखते हुए, कहाँ कोई उनसी ट्रिक फंस रही है, क्वेश्चन को इस तरीके से पकड़ना है। कभी कभी हमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि सॉल्व ही नहीं होता। कभी कभी डिवाइड भी बहुत खतरनाक आ जाते हैं, बड़े बड़े आ जाते हैं और हम उसी में लगे रहते हैं कि नहीं ये तो हमें आता है। उस तरीके के क्वेश्चन को उस समय छोड़ देना चाहिए। हमें जो भी पेपर सेटर होते हैं, आपको एक बात बता दें, जो भी पेपर सेटर होते हैं वो क्या करते हैं, कभी 1-2 क्वेश्चन सरल, फिर 1-2 क्वेश्चन कठिन ले लेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन सरल, फिर 1-2 क्वेश्चन कठिन ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम अटक जाते हैं कठिन वाले क्वेश्चन पर और हमारा पूरा टाइम उसमें चला जाता है। जो इंटेलिजेंट और जिन बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ा हुआ रहता है, कि उन्हें लगता है कि इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे या इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को सिलेक्ट ही नहीं करते हैं। तो देखिए कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें किस क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन करने लायक है और ये क्वेश्चन अभी करने लायक नहीं है। जब आप पे टाइम बचे, पहले पूरा शुरू से लेकर और एंड तक जाइए और वहां उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप पे टाइम बचता है, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप उसका गैस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर माइनस मार्किंग है तो आप कभी भी
जो कठिन क्वेश्चन आपके लिए है उस पर कभी रिस्क नहीं लेंगी, है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अपन ने आइडेंटिटी लगाई और नीचे अपन ने बस बैलेंस कर दिया और वो घटा दिया। आगे देखते हैं, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है कि देख ये 957 143 143 क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर बन गया ए क्यू और बी क्यू। अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें 143 तो 3 बार आ रहा है बी क्यू। इधर फिर से हो गया जी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है और डिटेल में बता देते हैं। ए के लिए हमने मान लिया है 957 और बी के लिए मान लिया है 143। तो ए की जगह 957 की जगह हमने ए पुट कर दिया है और 143 की जगह हमने बी पुट कर दिया है। अब आप अच्छे से आपको पता है कि ये वाली जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ये लिखा ही हुआ है तो ये अपॉन में लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या a प्लस बी बचा, यानी कि इन दोनों का जोड़ बचा है। 7 और 3 10 हंस लगी 1, 5 और 4 9 1 10 हंस लगी 1, 9 1 10 1 11। आंसर क्या आ जाएगा 1100 आंसर। कोई बड़ी बात है, हमको आइडेंटिटी पहचान। अगला क्वेश्चन भी आइडेंटिटी पर ही आधारित है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो। a फॉर 475 तो 475 a और ये b, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या बनी अब देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 4ab। यहां से 2ab 4ab आपस में घट जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये भी आइडेंटिटी अपन जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू कितना माना था आपने, a इक्वल टू माना था 475 और b इक्वल टू कितना माना था आपने 425 और इनका क्या करना है माइनस, तो 0 7 में से 2 गए तो 5, यानी कि ये कितना आएगा a माइनस बी 50 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर भी आएगा। तो आप अच्छे से अब समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे दिमाग में लाना है और जो भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स को पूरा पढ़ाया जा रहा है उसका किस तरीके से यूज करना है, कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं करना है, ये सब आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सब आप पे ही डिपेंड होगा। तो ओके सभी इदम ज्ञानम प्रतिभागी, फिर से मेरी आपको सबसे शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप पढ़ें, बहुत आगे बढ़ें और एक अच्छे शिक्षक बने, ये हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू। अब बता कौन सा